मैं एक अपराधी मंत्री की बेटी हूँ। नृत्य संस्थान में नर्तकी बनने के लिए भेज दी गई थी। 3 साल पहले वांग जान ने मुझे खरीद कर आजाद कराया। उसने मुझसे वादा किया कि जब वह परीक्षा में प्रथम आएगा तभी हमारी शादी होगी। इन 3 सालों में मैंने उसके लिए रास्ते बनाए, उसे प्रथम स्थान दिलाने में मदद की। आज रात हमारी मनोकामना पूरी हो गई। तुम कौन हो? मैं हूँ। जाहिर है वही जो तुम्हारे साथ तुम्हारे सुहाग रात का दूल्हा। भागने की सोच रही हो? इधर आओ। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। मेरे पति हैं प्रथम स्थान प्राप्त वांग जान। अगर तुमने मुझे छुआ तो वह तुम्हें बख्शेंगे नहीं। जान, पति जी मुझे बचाओ, बचाओ। मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? मंत्री महोदय के साथ सुहाग रात बिताना तुम्हारे पिछले जन्म का पुण्य है। वापस जाकर अच्छे से सेवा करो। तुम क्या कह रहे हो? वो तो जाहिर है तुम्हें इस्तेमाल करके मेरे यहाँ से अपना भविष्य बनाना चाहता है। मंत्री महोदय, यह मैं और मेरी पत्नी ने आपके लिए बाघ की हड्डी की शराब तैयार की है। काश आज रात आप जोशीले रहें। तुम समझदार हो। कल मैं सम्राट से तुम्हारी सिफारिश करूंगा। मंत्री महोदय का शुक्रिया। वांग जान, मैं तुम्हारी कानूनी पत्नी हूँ, प्रथम स्थान प्राप्त की पत्नी। तुमने पत्नी बेचकर मोल लिया है। क्या तुम इंसान हो? प्रथम स्थान प्राप्त की पत्नी, एक नाचने वाली संस्थान से आई लड़की, तुम्हारी औकात है? मंत्री महोदय ने तुम पर नजर डाली है। यह तुम्हारा सौभाग्य है। तुम शांति से महोदय की सेवा करो। वांग जान, हमें मंत्री महोदय के मनोरंजन में बाधा नहीं डालनी चाहिए। वांग जान, वसंत की एक रात 1000 सोने के बराबर है। सुंदरी, तुम मर जाओ। वांग जान, तुम यह औरत। इस जन्म में हमारा रिश्ता खत्म। अगर अगला जन्म हो तो फिर कभी न मिलें। क्या मैं 3 साल पहले फिर से जन्मी हूँ? उस रात जब वांग जान ने मुझे आजाद कराया था। सभी सज्जनों, आज रात हमारे नृत्य संस्थान की प्रथम नर्तकी कुमारी जिनशु की पहली नीलामी है। एक अगरबत्ती जलने तक जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वह कुमारी जिनशु को अपने साथ ले जा सकता है। मैं 50 तोला देता हूँ। मैं 80 तोला देता हूँ। मैं 100 तोला देता हूँ। पिछले जन्म में वांग जान ने एक कविता संग्रह से बोली लगाई थी। मुझे उसकी प्रतिभा पर तरस आया। उसके बाद से मैंने उसके लिए रास्ते बनाने में मेहनत की। इस जन्म में 500 तांबे के सिक्के। मैं कुमारी जिनशु को खरीद लूंगा। दोस्तों, मैं कुमारी जिनशु पर पहली नजर में ही मोहित हो गया हूँ। भावनाएं नियंत्रण से बाहर हैं। कृपया अपना हाथ ऊंचा रखें। मुझसे प्रतिस्पर्धा न करें। छोड़ो भी, एक सज्जन दूसरे का भला करता है तो फिर मैं तुम्हें रास्ता देता हूँ। मेरी भी यही राय है। सभी सज्जनों का धन्यवाद। कुमारी जिनशु, इस जन्म में मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। मुझे मत छुओ। पैसे देते ही माल मिलेगा। यह नृत्य संस्थान का नियम है। क्या तुम इनकार करना चाहती हो? श्रीमान वांग कुमारी जिनशु को खरीदने को तैयार हैं। यह कुमारी जिनशु के लिए सौभाग्य की बात है। कितनी लड़कियां ऐसा सपना देखती हैं। तुम जल्दी क्यों नहीं करती? श्रीमान वांग के साथ सुख भोगने चली जाओ। जिनशु, मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ दो।
भगवान ने मुझे दोबारा जीवन दिया है। क्या इसलिए ताकि मैं फिर से वांग जान द्वारा धोखा खाऊं और अपमानित होऊं? वह है 8वें राजकुमार शी झाओ। पिछले जन्म में नृत्य संस्थान से जाने के बाद राजकुमार के गुट ने उनकी हत्या कर दी। अगर इस जन्म में मैं उनकी जान बचा सकूं। महोदय, क्या आप 1000 सोने के सिक्के दे सकते हैं मुझे खरीदने के लिए? मजाक। शेन जिनशु, मैं तुम्हें खरीदने के लिए 500 दे रहा हूँ, एक छोटी सी नर्तकी के लिए। यह पहले से ही बहुत बड़ी रकम है। तुम 1000 सोने के सिक्कों का सपना देख रही हो, यह तो पागलपन है। मेरे साथ चलो। कुमारी जिनशु, वह सज्जन बहुत सुंदर है। तुम संतुष्ट नहीं हो? मैं नृत्य संस्थान में फंस गई हूँ। मेरा अपना कोई वश नहीं चलता। बस खरीदे जाने के बाद मैं अपने फैसले खुद ले सकूं। मैं आपसे पहले कभी नहीं मिला। आपको क्यों लगता है कि मैं आप पर हजारों सोने के सिक्के उड़ा दूंगा आपको खरीदने के लिए? मुझे एक रहस्य पता है। आप जरूर 1000 सिक्के देने को तैयार होंगे। कुछ दिन पहले जुइशियान लाउंज की सबसे सुंदर नर्तकी ने भी यही बात कही थी और नतीजा यह हुआ। उसके शरीर पर एक जन्म चिन्ह था। मुझे तुम्हारे रहस्य में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर यह रहस्य आपकी जान बचा सकता है। क्या तुम्हें पता है मुझे धोखा देने का क्या अंजाम होता है? मैं अपनी जान की कसम खाती हूँ। बोलो। राजकुमार ने हत्यारों को भेज दिया है। आपके महल के बाहर छिपा दिया है। जैसे ही आप महल लौटेंगे वे हमला कर देंगे। मेरा राजकुमार से कोई लेना देना नहीं है। वह मेरी हत्या क्यों करवाना चाहेगा? यह नृत्य संस्थान की नर्तकी यह सब कैसे जानती है? हालांकि आप राजकुमार नहीं हैं, लेकिन सम्राट आपको बहुत पसंद करते हैं। राजकुमार को डर है कि तुम उसकी जगह ले लोगे, इसलिए इस खतरे को खत्म करना ही होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो किसी को जांच के लिए भेज सकते हैं। अगर मैं सच कह रही हूँ तो कृपया महोदय मेरी आजादी के लिए 1000 सोने की मुद्राएं चुकाए। ठीक है, मैं इस राजा आपके साथ यह एक बाजी लगाता हूँ। तुम जैसी चीज की कीमत 1000 सोने की मुद्राएं भी है। देखो, बेतुकी मांग कर रही है। लोगों को डराकर भगा दिया ना। सपने मत देखो, मेरे साथ चलो। एक अगरबत्ती जलने का समय अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें कैसे पता कि वह 1000 सोने की मुद्राएं मेरी आजादी के लिए नहीं देगा? समय खत्म नहीं हुआ तो क्या हुआ? इस सज्जन के अलावा और कौन ज्यादा कीमत दे सकता है? 500 मुद्राएं भी उसके लिए बहुत हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बेशर्मी दिखाने की, 1000 मुद्राओं की मांग करने की? महोदय, आप इस मौके पर अच्छी तरह देख लें उसका असली चेहरा। इस किस्म के लोग को जियोफोंगसी में ही सड़ना चाहिए। देवियों और सज्जनों, कृपया अपनी जुबान संभाल कर। अगर जिनशु को अभी भी उम्मीद है तो मैं इस अगरबत्ती के जलने तक इंतजार करूंगा ताकि उसकी सारी उम्मीद खत्म हो जाए। इस जन्म में मैं और वांग जान दोनों फिर से जीवित हुए हैं। पता नहीं क्या हलचल मचेगी। काश राजकुमार का गुट पिछले जन्म की तरह ही शी झाओ पर घात लगाए, नहीं तो। समय हो गया। सज्जन को सुंदर साथी मिलने की बधाई। जिनशु की आजादी के लिए। वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? लगता है कोई नहीं चाहता तुम्हारी आजादी के लिए 1000 सोने की मुद्राएं देना। मैं नहीं जाऊंगी। शेन जिनशु, तुम बच नहीं सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? रुको। जियोफांगसी में डाकू भाग रहे हैं। सभी पुरुषों को पूछताछ के लिए ले जाओ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वह हूँ जो राज्य परीक्षा में प्रथम आएगा। मैं कोई डाकू नहीं हूँ। बकवास बंद करो, चलो। जब मैं भविष्य में प्रथम आऊंगा तब तुम लोग मरने वाले हो। चलो। मैं अपना वादा निभाने आया हूं। आज के बाद इस जियोफांगसी का तुमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। महोदय धन्यवाद। मेरी एक और बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं।
आशा है आप मार्गदर्शन करेंगी। कहिए महोदय। राजकुमार की योजना आपको कैसे पता चला? यह जियोफांगसी बहुत घुलामिला स्थान है। यहाँ खबरें सबसे तेज पहुँचती हैं। मुझे भी संयोग से ही पता चला। अच्छा, ऐसी बात है। महोदय, क्या महोदय मुझे एक बड़ी बाजी लगाने की अनुमति दे सकते हैं? कहिए। मैं 8वें राजकुमार की मदद कर सकती हूँ सिंहासन पर बैठाने में, बशर्ते कि मैं रानी बनना चाहती हूँ। अगर आपने कल रात मेरी मदद न की होती तो मैं राजकुमार होते हुए भी तलवार का शिकार बन चुका होता। अच्छा, तो ठीक है, मैं इस खेल में शामिल होने को तैयार हूँ और आपके साथ एक बार फिर दाव लगाता हूँ। इस जन्म में मैं अपनी किस्मत जरूर बदलूंगी और इस सारे संसार को हमारे सामने झुकने पर मजबूर कर दूंगी। रानी जी, 3 दिन बाद आपका राज्याभिषेक समारोह है। आपको महल में रहकर अच्छी तैयारी करनी चाहिए। फिर आप इस समय गुप्त रूप से महल से बाहर क्यों आए हैं? सम्राट अभी अभी सिंहासन पर बैठे हैं। शासन व्यवस्था अभी स्थिर नहीं हुई है। डर है कि कोई दुष्ट लोग उनके कान भर रहे हों। इसके अलावा मैं सम्राट की पत्नी हूँ, तो मुझे स्वाभाविक रूप से आम लोगों के बीच जाकर हालात देखने चाहिए और सम्राट की चिंता कम करनी चाहिए। रानी जी, आप बहुत दूरदर्शी हैं और पूरे राज्य की चिंता करती हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट अक्सर कहते हैं कि पूरे शाही हरम में सिर्फ आप ही उनके मन की बात समझती हैं। सम्राट की जय हो। सम्राट को प्रणाम। उठिए। जिनर, तुम लंबे समय से हरम में रह रही हो। मेरी चिंताओं को दूर करने में मेरी मदद कर रही हो। दरबार के अधिकारी भी तुम्हें नहीं पहचानते। यह तुम्हारे लिए वाकई अन्यायपूर्ण है। अब से 3 दिन बाद तुम्हारा राज्याभिषेक समारोह होगा। उस दिन तुम सचमुच पूरे राज्य की माता बन जाओगी और मैं तुमसे किया अपना वादा पूरा कर पाऊंगा। सम्राट का शुक्रिया। तुम अकेली ही राजधानी से दूर जा रही हो, इससे मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या मैं कुछ इंपीरियल गार्ड तुम्हारे साथ भेज दूं? महाराज, इंपीरियल गार्ड बहुत आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। इससे गुप्त यात्रा का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा और फिर यह राजधानी का इलाका है। सब कुछ खुला और स्पष्ट है। मैं पूरी सावधानी बरतूंगी। कुछ नहीं होगा। मुझे पता था तुम यही कहोगी। अगर कोई खतरा हो तो इस टोकन को दिखा देना। इसका मतलब होगा कि मैं स्वयं वहां मौजूद हूं। इससे तुम सुरक्षित रहोगी। नंबर 1 स्कॉलर आ गया। देखो, नंबर 1 स्कॉलर। इस साल का टॉपर हालांकि गरीब परिवार से आता है, लेकिन उसकी विद्वता अद्भुत है। भविष्य में उसका करियर बहुत उज्जवल है। टॉपर स्कॉलर सुंदर, युवा और प्रतिभाशाली है। पता नहीं वह कितनी राजधानी की युवतियों की सपनों का राजकुमार बनेगा। बस दुख इस बात का है कि टॉपर स्कॉलर की अपनी बचपन की दोस्त के साथ पहले से सगाई हो चुकी है और कुछ दिनों में उनकी शादी होने वाली है। अरे, मुझे लगता था कि तू अपने मर्दों को खुश करने के हुनर से किसी अमीर आदमी के बिस्तर तक पहुंच जाएगी, लेकिन देखो ना, तू तो एक नौकरानी बन गई है। आजान भैया, ये कौन है? यह जियोफांगसी की मशहूर नर्तकी है, शेन जिनशु। मैं कह रहा था कि इतने अच्छे कपड़े पहनने के बाद भी इसकी वेश्यावृत्ति की बू आ रही है। पता चला कि एक नाचने वाली है। जुआन युआन लैंग तो बहुत संयमी है। ऐसी नर्तकी से कैसे जुड़ सकते हैं? ये तो साफ है, जरूर चाहती है जुआन युआन लैंग की शरण लेने की। शेन जिनशु, यह चांदी मैं जुआन युआन तुझे दे रहा हूँ। वापस जाकर अच्छे से सफाई कर लेना। पुराने रिश्ते को देखते हुए तुझे खाने को कुछ दे दूंगा। आजान भैया, आप इतने दयालु हैं। अगर यह आपसे चिपक गई तो क्या होगा? मुझे खाने को कुछ दे रहे हो? बस इतना सा, महज कुछ 100 चांदी के सिक्के। मैं तो इस पर ध्यान भी नहीं देती। शेन जिनशु, बस करो। सड़क पर मुझे रोकने वाली तू थी और अब यह नाटक कर रही है कि मना करके फिर मान जाएगी। तुझे चांदी नहीं चाहिए तो क्या तू मेरे जुआन युआन के घर में घुसना चाहती है? अच्छा ठीक है, हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए अगर तू अभी मेरे सामने घुटने टेक कर सिर झुकाएगी तो शायद मैं तुझे अपनी रखेल नौकरानी बना लूं। रखेल नौकरानी?
नहीं चाहती? जोफांगसी से आई हो, जुआनयुआन के घर में प्रवेश पाना तुझ पर बड़ा एहसान है। अच्छे बुरे की पहचान नहीं है क्या? जुआनयुआन लैंग सच में रसिक विद्वान हैं। ऐसी वेश्या की मदद करने का वक्त और मन दोनों है। जुआनयुआन लैंग, सावधान रहना, इस औरत के तो अनगिनत ग्राहक रहे हैं, कहीं कोई गंदी बीमारी न हो। जियोफोंगसी की एक नर्तकी जुआनयुआन लैंग के घर में जगह पा सकती है। सच में पूर्वजों का आशीर्वाद है। तू अब भी जल्दी से घुटने टेक कर धन्यवाद क्यों नहीं दे रही? शेन जिनशु, पिछले जन्म में तूने मुझे अकाल मृत्यु दिलवाई, मेरा उज्जवल भविष्य बर्बाद कर दिया। मुझे फिर से कठिन परिश्रम करना पड़ा। इस जन्म में मैं तुझे जीने नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा, तभी मेरे मन का बदला पूरा होगा। आजान भैया, आपने अभी परीक्षा पास की है और अभी से ही जियोफांगसी की नर्तकी को घर ला रहे हैं। अगर अधिकारियों को पता चल गया तो वे सोचेंगे कि आप महिलाओं के चक्कर में पड़कर आलसी हो गए हैं। क्यों न इसे मेरे घर भेज दो, मेरी नौकरानी बनकर रहे। कैसा रहेगा? जियाओ जियाओ, तू हमेशा सोच विचार करती है, तो फिर इसे तुझे देता हूँ, तेरी पैर धोने वाली दासी बनकर तेरी अच्छे से देखभाल करे। आजान भैया ने तुझे अपने घर में रखा है, ये उनकी दया है। तुझे हमेशा अपनी दासी की हैसियत याद रखनी चाहिए, कभी नहीं भूलनी चाहिए। वांग जान जैसे घमंडी और मूर्ख इंसान को तू मुझे मुफ्त में भी दे तो भी मैं नहीं लूंगी। बस तुझ जैसे लोग ही कंकड़ को मोती समझते हैं। तू अगर आज तूने मुझ पर हाथ उठाया तो कल मैं तेरे सुपरिवार को नष्ट कर दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियाओ जियाओ पर हाथ उठाने की? एजान भैया, मैं तो बस उसे एक सबक सिखाना चाहता था। सोचा नहीं था वह इतनी बेशर्म होकर मेरे सामने ऐसा करेगी। यहाँ तक कि तुम्हारे बारे में कहा कि तुम मूर्ख और नाकाबिल हो और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो। सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। तो आप ही हैं नए राज्य परीक्षा के टॉपर? सुनने में जितना सुना था, देखने में उससे कहीं बेहतर। महोदय, इसका क्या मतलब है? सुना है टॉपर साहब एक मनोरंजन गृह की नर्तकी से शादी करने जा रहे हैं। ऐसी वेश्या उद्धार की कहानी तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग सिर्फ किताबों में ही पढ़ा करते थे। कहते हैं वह नर्तकी बहुत चतुर है, नहीं तो टॉपर साहब की योग्यता से परीक्षा में पहला स्थान कैसे मिलता। ऐसी योग्य सहायक मिल जाए, भले ही वह नर्तकी ही क्यों न हो, तो क्या फर्क पड़ता है। आहा हा 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 हा। मैं मूर्ख और नाकाबिल हूँ। मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझता हूँ। अगर तुम न होती तो मैं लोगों की हंसी का पात्र कैसे बनता। तुम बार बार कहती थी कि मेरे लिए योजना बना रही हो, मुझे टॉपर बनाने में मदद कर रही हो। एक बार फिर से मैं खुद ही सफल हो सकता हूँ। वैंग जान, तुमने एक और जन्म ले लिया तो क्या हुआ? तुम अब भी एक छोटे मोटे टॉपर ही हो, जबकि मैं अब वर्तमान सम्राट की महारानी हूँ। ये औरत शायद पागल हो गई है। सम्राट के बारे में सपने देखने की हिम्मत। अगर एक नर्तकी महारानी बन सकती है तो मैं तो राजमाता बन जाऊंगी। शनजिनशु, तुम सचमुच लायक नहीं हो। सब जानते हैं सम्राट महारानी से कितना प्यार करते हैं, उनकी जान से भी ज्यादा प्यार। अगर सम्राट को पता चला कि तुम महारानी बनने का ढोंग कर रही हो तो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। एजान भैया, हमारे घर की पैर धोने वाली दासी महारानी का नाम बदनाम कर रही है। ये बात फैल गई तो बहुत बड़ा अपराध होगा। शनजिनशु, तुम्हारे मन में वाकई बुरे विचार हैं। हर तरह से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश। अरे कोई है, इस प्यारी सी लड़की को अच्छी तरह सबक सिखाओ। उसे बताओ कि शाही परिवार का ढोंग करने का क्या अंजाम होता है। सम्राट का आदेश पत्र उनकी मौजूदगी के समान। देखते हैं अब कौन नहीं झुकता। इस टोकन पर जी लिखा है और उस पर ड्रैगन का निशान भी बना है। ये सचमुच सम्राट का आदेश पत्र है। क्या वह सचमुच महारानी है? इस निरीह प्रजा ने महापुरुष को पहचानने में भूल की। महारानी कृपया क्षमा करें। महारानी, आप हजारों वर्ष जिए। वैंग जान, सम्राट का टोकन यहाँ है। तुम्हारी झुकने की हिम्मत नहीं? क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? हाँ, तुम्ही को मार रहा हूँ। महारानी बनने का ढोंग करने के अलावा सम्राट के टोकन की नकल करने की भी हिम्मत। राजधानी के ठीक नीचे एक छोटी सी प्यारी लड़की नकली टोकन लेकर घूमने की हिम्मत कर रही है। लोगों को धोखा देने के लिए महारानी का ढोंग कर रही है। सज्जनों, इसका क्या सजा देनी चाहिए? महाराज बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली है। महारानी बहुत गुणवान और दयालु है। क्या ये नाचने वाली दासी उनका अपमान कर सकती है?
इसे मार डालो। अगर शीर्ष स्कॉलर सही और गलत में फर्क न कर पाते तो हम सब इस प्यारी सी लड़की के झांसे में आ जाते। इसे मारो। तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। महारानी को महल से निकले कितना समय हो गया? महाराज, महारानी को महल से निकले आधा दिन ही हुआ है। मुझे अचानक बेचैनी सी महसूस हो रही है। तुम मेरे साथ महल से चलो, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। आगे इतने लोग क्यों जमा हैं? क्या हुआ है? इसे मार डालो। महाराज, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ बाजार में अक्सर लोग जमा हो जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। मैं गुप्त रूप से महल से निकला हूँ। मुझे सिर्फ श्रीमान कहो। जी। चलो देखते हैं। इसे मारो। बस। तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मजाक। मैं महाराज द्वारा चुना हुआ प्रथम स्थान प्राप्त विद्वान हूँ और तुम सिर्फ एक बिना अधिकार और ताकत की नाचने वाली हो। अगर मैंने तुम्हें छू भी लिया तो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? कोई है? बांध दो इसे। जब मैं अपने घर पहुंचूंगा तब सख्त सजा दूंगा। जी। अच्छे से पीछे आओ। शीर्ष स्कॉलर के घर का रास्ता अभी बहुत दूर है। भैया, आगे क्या हुआ है? एक औरत पागलों की तरह शीर्ष स्कॉलर को रोक रही थी। कह रही थी कि उसके साथ घर चलेगी, घरेलू नौकरानी बनने के लिए, और बकवास कर रही थी। शाही परिवार का अपमान कर रही थी। शाही परिवार का अपमान? हाँ, बिल्कुल। शुक्र है शीर्ष स्कॉलर अनुभवी है। उन्होंने उसका झूठ पकड़ लिया। कहना ही पड़ेगा, महाराज की नजर बहुत तेज है। इतनी सूक्ष्म दृष्टि वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति को सिर्फ महाराज ही चुन सकते हैं। जियांगमिंग, अभी सबसे जरूरी काम जिनशू को ढूंढना है। अब घर चलते हैं। जियांगमिंग, अभी सबसे जरूरी काम जिनशू को ढूंढना है। तुम लोग इस मामले की जांच करो। जी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। आ जाओ, जल्दी आकर मुझे बचाओ। आ जाओ, आ जाओ। अरे ये प्यारी सी लड़की, बस करो अब। मैं महारानी हूँ, तुम लोग मेरी मदद करो। जाकर रोको आगे जा रहे उस आदमी को। अगर मैं बच गई तो तुम सबको भारी इनाम दूंगी। जल्दी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। महारानी, महारानी, जल्दी मेरी बंधनवार खोलो। महारानी का रूप धारण करना तुम जैसी गली की औरत के बस की बात नहीं है। शुक्र है श्रीमान ने तुम्हें नहीं देखा, नहीं तो उनकी आंखें गंदी हो जाती। तुम 100 बार मरोगी तब भी कम है। हाँ, मैं सच में रानी हूँ, तुम वापस आओ। चिल्लाओ। जब जोंग्युआ मैंशन वापस पहुंचेंगे तब देखता हूँ तुम चिल्ला भी पाओगी या नहीं। शनजिनशु, तुम और मेरा भी कुछ रिश्ता है। मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा वह कड़वा जीवन जीने के लिए। अगर तुम आज्ञा मानोगी तो मेरे जोंग्युआ मैंशन में तुम्हारे लिए एक जगह हो सकती है। तुम रात का मलमूत्र उठाया करोगी, मलपात्र साफ किया करोगी। वैंग जान, मैं तो राज्य की रानी हूँ। अगर अभी मुझे छोड़ दो तो अभी भी वक्त है। बेशर्म। एक अपराधी की बेटी, जियाओ फंगसी की नाचने वाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोचने की कि तुम राज्य की रानी बन सकती हो? अगर तुम अब भी अपनी औकात नहीं समझोगी तो मैं सम्राट को बता दूंगा कि तुमने रानी का झूठा बहाना बनाकर नकली टोकन बनाया है। उस समय तुम्हें न सिर्फ 1000 टुकड़ों में काटा जाएगा, बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार भी, जिसे सीमा पर निर्वासित किया गया है, तुम्हारे साथ मारा जाएगा। तुम
इसकी अच्छी तरह निगरानी करो, इसे भागने मत देना। महारानी जी, तुम मुझे जानती हो? महारानी जी, उस साल हुएक्षी में बाढ़ आई थी। आप और सम्राट ने ही खिचड़ी बांटकर राहत पहुंचाई थी। उसी ने हमारे पूरे परिवार की जान बचाई थी। मुझे पता है, आप असली महारानी जी हैं। कृपया तुम तुरंत राजमहल जाओ और यह टोकन सम्राट को सौंप दो। उन्हें बता दो कि मैं यहाँ हूँ। महारानी जी, आप चिंता न करें। कल सुबह जब दरबानों की पाली बदलेगी, मैं चुपके से बाहर निकल जाऊंगी। महारानी जी, आपको डटे रहना होगा। अझाओ, मैं जरूर इंतजार करूंगी कि तुम मुझे बचाने आओगे। यह दास मृत्यु का भागी है। महाराज, क्रोध शांत करें। क्रोध शांत करें? जिन्ना नहीं मिली। मैं क्रोध कैसे शांत करूं? इस दास ने महारानी को ढूंढने के लिए और लोग लगा दिए हैं। उसके पास मेरा टोकन है। जिस किसी ने भी उस टोकन को देखा है, उन सबकी एक एक कर जांच करो। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इस दास को आज्ञा है। शिनजीनशु, तुम्हें बिल्कुल नहीं सोना है। अझाओ जरूर रास्ते में ही होंगे। एक्सायोलैन, क्या हुआ? शनजीनशु, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। तुमने किसी और की चीज नहीं चुराई, बल्कि सम्राट द्वारा महारानी को दिया गया टोकन चुराया। अब पूरी राजधानी में उन लोगों की तलाश हो रही है जिन्होंने इस टोकन को देखा है। तुम मरने वाली हो। बहुत अच्छा। अझाओ जरूर जल्द ही मुझे ढूंढ लेंगे। क्यों हंस रही हो? तुम इतनी दुष्ट औरत हो, मौत की सजा के लायक, और पूरे जोंग्युया मैंशन को भी फंसाना चाहती हो। अगर दरबान ने इस औरत को नहीं देखा होता जो चुपके से बाहर जाकर खबर देने जा रही थी, तो तुम्हारी चालाक योजना सफल हो जाती। अझान भैया, अगर सम्राट को लगा कि हम इसके साथ मिले हुए हैं और हमें दोषी ठहराया तो क्या होगा? बस कड़ी यातना देकर इस व्यक्ति से यह कहलवाना है कि उसे रानी का टोकन कैसे मिला। न सिर्फ सम्राट हमें दोषी नहीं ठहराएगा, बल्कि शायद हमें भारी इनाम भी मिलेगा। यह औरत कहाँ भाग रही है? मुझे छोड़ दो, मैं मौजूदा रानी हूँ। मालिक, मालिक, वह सच में रानी माँ है। तू क्या कह रही है? यह विश्वासघातिनी औरत। इस औरत ने तुझे आखिर कौन सा जादू चढ़ा दिया है? अगर तूने और बकवास की तो तेरी जीभ काट दूंगा। देख रही है ना, इस औरत का यह हाल तेरी ही वजह से हुआ है। मालिक, मालिक, अभी भी वक्त है, रुक जाओ। आप बिल्कुल भी गलती पर गलती ना करें। मालिक, तुझे सच में मौत नहीं आती? अरे कोई है, इस औरत को नीचे खींच ले जाओ और डंडों से पीट पीट कर मार डालो। मालिक, नहीं। मालिक, वांग जान, नहीं। तुम मासूमों की जान ले रहे हो। कानून की कोई परवाह नहीं। कानून? जुआन्युआन में कानून मैं हूँ। क्या देख रहे हो? बाहर खींच ले जाओ। नहीं। शियाओलान, शियाओलान, शियाओलान। वांग जान, मैं गलत थी। जल्दी क्या है? अब तेरी बारी आने वाली है। मैं, यह जुआन्युआन, तुझसे खुद पूछताछ करूंगा। शेनजिनशु, अगर तूने टोकन चुराने का मामला सच सच बता दिया तो मैं महाराज से विनती कर सकता हूँ कि तुझे इस खूबसूरत औरत को जीने दें। मैं कहती हूँ, मैंने चोरी नहीं की। सबूत साफ है, फिर भी इनकार कर रही है। मैंने सोचा था तू जोपांगसी में अपने रूप रंग से लोगों को खुश करती थी, वही बहुत था। लेकिन मुझे नहीं पता था तू चोरी जैसे गंदे काम भी करती है। झूठ बोलने वाली। अगर तेरे वजीर पिता को इस बारे में पता चल जाए तो वह कब्र में भी आंखें बंद नहीं कर पाएंगे। तुम चुप रहो। तेरे पिता ऊंचे ओहदे पर थे,
लेकिन उन्होंने विदेशियों से मिलीभगत की, देश को बेचकर अपना फायदा किया, और तूने शाही परिवार को बदनाम किया। बेशर्म, तुम्हारा पूरा शेन परिवार बदनाम है। जल्दी सच बता दे, नहीं तो मैं तुझे तेरे पिता की राह पर चला दूंगा। मैं मौजूदा रानी हूँ। यह टोकन महाराज ने मुझे दिया था। अब तक फिर भी इनकार? अरे कोई है? करो। मैं जुआन युआन आखिरी बार पूछता हूँ, यह टोकन आखिर कहाँ से आया? तुम मुझे मारपीट कर बयान नहीं दिलवा सकते। यह टोकन महाराज ने मुझे दिया था। करो। आ जाओ, जल्दी आकर मुझे बचाओ, मैं और सह नहीं पा रही। महाराज, क्या रानी के बारे में कोई खबर मिली है? महाराज, टोकन मिल गया है, जुआन युआन में है। तुरंत जुआनयुआन चलते हैं। तुम कौन हो? वांग झान कहाँ है? तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मालिक का नाम लेने की? दुस्साहस, ये महाराज हैं, जल्दी बताओ। जी, पिछवाड़े में है। रुको। शेन जिनशु, सच सच बताओ। मैंने जो कहा वही सच है। अच्छा अच्छा अच्छा, जब तुम इज्जत नहीं समझते तो मैं यह राज्य का प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी, इस राज्य के कानून के अनुसार तुम इस औरत को टुकड़े टुकड़े करके मार डालूंगा। टुकड़े टुकड़े करके मार डालना? सुना है तुम्हारे पिता टुकड़े टुकड़े करके मारे जाने के दौरान शरीर का मांस कई टुकड़ों में काटे जाने के बाद ही दम तोड़ा था। पता नहीं तुम और तुम्हारे पिता में से कौन ज्यादा देर तक जीवित रहेगा। चुप रहो। अगर तुमने मुझे छुआ, महाराज जरूर तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेंगे। मरने के इतने करीब होकर भी बेहूदी बातें कर रही हो। ठीक है, तो मैं खुद ही हाथ उठाता हूं। नहीं, आ जाओ, जल्दी आकर मुझे बचाओ। क्या दोबारा जीवन पाकर भी मुझे वांग जान के हाथों मरना होगा? तुम यह औरत चतुराई से बातें बनाती हो, सच को झूठ बताती हो। मैं पहले तुम्हारी जीभ ही काट कर निकालता हूं। महाराज, महाराज आ गए हैं। मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया, कृपया मुझे क्षमा करें। उठो। शुक्रिया महाराज। मैंने सुना है कि मेरा ताम्रपत्र तुम्हारे यहाँ है, क्या यह सच है? महाराज, कल मैंने संयोग से यह ताम्रपत्र पाया। सोच रहा था कि आप तक यह खबर कैसे पहुंचाऊं, लेकिन सोचा नहीं था कि महाराज खुद यहाँ पधारेंगे। मैं घबरा गया हूँ। यह वही आदेश है जो मैंने जिनशु को दिया था। जिस व्यक्ति के पास यह ताम्रपत्र है वह अभी कहाँ है? महाराज पूछ रही हैं, सच सच बताओ। महाराज, ताम्रपत्र रखने वाला व्यक्ति इसी समय मेरे यहाँ है। तुरंत उसे मेरे सामने ले आओ। क्या महाराज खुद ताम्रपत्र चुराने वाले व्यक्ति को सजा देने आए हैं? इस बार मैंने बड़ी सफलता पाई है। जी महाराज, जल्दी करो, जल्दी से उसे लेकर आओ। वह मर चुकी है। महाराज, मैंने ताम्रपत्र रखने वाले व्यक्ति को वही मार डाला है। वही मार डाला? हाँ, यह उसी की लाश है। महाराज, आप ऐसे क्यों हो गए? क्या? मालिक,
बड़ी मुसीबत आ गई है। महाराज आ गए हैं। हमारे प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी के महल के दरवाजे पर। लगता है सजा देने आए हैं। तुमने क्या कहा? आ जाओ, मुझे बचाने आ गया है। आ मौत सामने खड़ी है और तुम अभी भी सपने देख रहे हो। रुको, महाराज के सामने देखते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है। आजान भैया, अगर शेन जिनशु सम्राट के सामने बेबुनियाद बातें करने लगे और हम पर झूठे आरोप लगाए तो एक ऐसे इंसान को ढूंढो जो बोल ही न सके, बलि का बकरा बना दो। मुर्दा गवाही नहीं दे सकता, फिर वो टोकन का मामला मेरी मर्जी से चलेगा। वांग जान, तुम सम्राट को धोखा दे रहे हो। महाराज जरूर तुम्हारे पूरे खानदान का सिर कलम कर देंगे। तुम ये औरत सच को झूठ बना रही हो। मैं कैसे इजाजत दे सकता हूँ कि तुम महाराज के सामने बकवास करो और उनके कान भरो। आजान भैया, तो शेन जिनशु का क्या करें? मेरे पास प्लान है। वांग जान, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। महाराज कृपया शांत हो जाइए। ये औरत कौन है? भले ही उसने चोरी का अपराध किया हो, लेकिन मौत की सजा नहीं है। क्या तुमने मेरे राज्य के कानून को ताक पर रख दिया है? महाराज को सूचना, कल मैंने इस औरत को बाजार में देखा। ये औरत टोकन दिखाकर दूसरों के बल पर डींगे हाँक रही थी। मैं उसे अपने घर लाकर सब कुछ साफ करना चाहता था, लेकिन क्या सोचा था वो घर आते ही अपने अपराध से डरकर आत्महत्या कर लेगी। उसकी मौत मेरे द्वारा नहीं हुई। महाराज, मैं तो बस आपकी चिंता दूर करना चाहता था, जल्द से जल्द पता लगाना चाहता था टोकन की सच्चाई, लेकिन क्या सोचा था कि किसी की जान चली जाएगी। मैं 1000 बार मौत का हकदार हूँ। कृपया महाराज मुझे दंड दें। छोड़ो, मैं तुम्हारा टोकन वापस लाने का योगदान मानता हूँ। अच्छे और बुरे काम एक दूसरे को काट देंगे। मैं तुमसे पीछा छोड़ देता हूँ, लेकिन याद रखना, दरबार में आने के बाद जनता की भलाई सोचना, निष्पक्ष रहना, निजी सजा न देना। महाराज की दया के लिए धन्यवाद। आपकी शिक्षा हमेशा याद रखूंगा। टोकन का मामला खत्म हो गया। शेन जिनशु ये औरत अब कोई भी उपद्रव करे, जुआनयुआन मकान से कोई लेना देना नहीं रहेगा। इस व्यक्ति को अच्छे से दफनाओ। जी। महाराज को विदा करते हैं। महाराज रुकिए, कहीं ये प्रहरी कुछ पता तो नहीं लगा लिया? ये वो औरत नहीं है जिसे कल जुआनयुआन लंबी गली से लाया था। वांग जान, तुम्हारी महाराज को धोखा देने की हिम्मत? मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। अगर महाराज को पता चल गया मेरी ये चालाकी, तो न सिर्फ जुआनयुआन का खिताब बल्कि मेरी जान भी नहीं बचेगी। क्या कल लंबी गली में वो औरत सच में जिनशु थी? तुम्हें मुझे सच सच बताना होगा। महाराज, कल लंबी गली में जो औरत थी बिखरे बालों और मैले कपड़ों वाली, वह तो जरूर यह प्रहरी गलत देख रहा था। महाराज, मैंने गलत नहीं देखा। अच्छा, तुम बार बार कह रहे हो कि मैं यह विद्वान लंबी गली से जिस औरत को लाया था वह यहाँ खड़ी यह औरत नहीं है, तो फिर तुम बताओ कल वाली औरत कैसी कदकाठी की थी? उसकी आंखें गोल थीं या चपटी? उसके होंठ मोटे थे या पतले? यह महाराज, मैं इस सामने खड़ी औरत की मौत का कारण बनकर पहले ही हर रात सो नहीं पा रहा। सोचा नहीं था कि मुझ पर यह झूठा आरोप भी लगेगा। कृपया महाराज मेरा न्याय करें। यह मेरी ही नजर की कमजोरी थी। मैंने विद्वान पर गलत शक किया। कृपया महाराज मुझे क्षमा करें। तुम जाओ और अपनी सजा खुद लो। जी। महाराज बुद्धिमान है। अगर मैंने तुरंत चालाकी न दिखाई होती तो सच में महाराज रहस्य पकड़ लेते। महाराज, रानी को देखने वाला यह एकमात्र व्यक्ति मर गया, तो शायद सुराग फिर से टूट गया। बस क्या? बेझिझक कहो। बस वह नौकरानी जिसने टोकन चुराया था, उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। ऐसा नहीं लगता कि उसने अपराध बोध से आत्महत्या की, बल्कि लगता है कि उसे जिंदा पीट पीट कर मार डाला गया। मुझे शक है कि यह वांगझान शायद कुछ ऐसा छुपा रहा है जो सामने नहीं ला सकता। विद्वान पर नजर रखने के लिए आदमी लगाओ। कोई भी हलचल मुझे पता होनी चाहिए। शेन जिनशु, मुझे सही सलामत देखकर बहुत निराश हो रही हो ना? आजान भैया की बुद्धिमानी की वजह से हम बच गए। उसने जियोलान को बलि का बकरा बना दिया, नहीं तो हम सच में उसकी चाल में फंस जाते। वांग जान इतना चालाक है, झूठ पर झूठ बोलता है। उसने आजाओ को सच में धोखा दे दिया। अरे हाँ जिनशु बहन, एक और अच्छी खबर सुनानी है तुम्हें। मंत्री महोदय को पता चल गया है कि हम नृत्यशाला की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी उन्हें भेंट करने वाले हैं। अभी अभी संदेश भेजकर कहा है कि आज रात वह तुमसे विवाह पूरा करेंगे।
अगर मंत्री महोदय शुभकामना के लिए दूसरी शादी न कर रहे होते तो यह मौका तुम जैसी नाचने वाली औरत के हिस्से में कैसे आता? जोजियो, इसकी अच्छी तरह सजावट करो। रुको, मैं यह विद्वान खुद इसे मंत्री के महल तक छोड़ने आऊंगा। 3 मंत्रालय और 6 विभाग, सभी सैन्य और असैन्य अधिकारी मेरी रानी तक नहीं ढूंढ पा रहे। मैं तुम सबको पाल रहा हूँ, इसका क्या फायदा? हम असमर्थ हैं, कृपया महाराज हमें क्षमा करें। महाराज, हम जैसे बाहरी अधिकारी ने कभी रानी को देखा ही नहीं। रानी को ढूंढना आसमान पर चढ़ने जितना मुश्किल है। जियांगमिंग, रानी का चित्र सब में बांट दो। जी। यह महारानी का चित्र है। अपने अपने घरों में हर किसी को इसे ढूंढने भेज दो। 3 दिनों के अंदर मिल गई तो भारी इनाम मिलेगा, अगर नहीं मिली तो तुम सब के पद कोई नहीं बचा पाएगा। जी हुजूर। मंत्री महोदय, आखिरकार आप लौट आए। कमरे में एक खूबसूरत लड़की बहुत देर से इंतजार कर रही है। बस आपके साथ रात गुजारने की देरी है। अच्छा, तुम इतने समझदार हो तो मैं तुम्हें तरक्की का एक रास्ता बताता हूं। कृपया बताइए। बस तुम्हें इस चित्र वाली लड़की को ढूंढना है। दौलत और शोहरत जो कभी खत्म नहीं होगी। शुक्रिया मंत्री महोदय। वैसे वक्त की कीमत होती है, खासकर रात के पलों की, इसलिए मैं तुम्हें और नहीं रोकता। अरे मंत्री महोदय, आपने तो बताया ही नहीं कि चित्र में कौन है। चित्र में जो है वो महारानी है। महारानी? आजान भैया, मैंने सुना है महारानी देवी जैसी खूबसूरत है और बादशाह उनसे बहुत प्यार करते हैं। जल्दी से ये चित्र खोलकर देखो ना, देखते हैं महारानी दिखती कैसी है। हाँ। ये तो शेन जिनशू है। कहने को तो नाचने वाली कोठी की नर्तकी है, मगर इन आंखों की मस्ती सचमुच मुझे बेकाबू कर देती है। हाँ हाँ हाँ, खूबसूरत। गाओ हुआ युआन, मैं महारानी हूँ, मुझे छोड़ दो। महारानी? हाँ 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 हाँ, क्या ये नाचने वाली कोठी का नया तरीका है? तो आज रात अगर मैं तुम्हारे साथ सो गया तो क्या मैं बादशाह बन जाऊंगा? खूबसूरत, एक बार बादशाह कहकर तो सुनाओ। गाओ हुआ युआन, मैं मजाक नहीं कर रही, मेरी रस्सियां खोल दो। ओहो, तुम तो किरदार में पूरी तरह डूब गई हो। कोई अचरज नहीं कि वांग झान ने तुम्हें मेरे लिए भेंट किया। सचमुच नाचने वाली कोठी की औरतें साधारण घरेलू औरतों से कहीं ज्यादा मजेदार होती है। छोड़ो मुझे। महारानी। गाओ हुआ युआन। महोदय रुकिए। तुम लोगों की बहुत हिम्मत है मेरे शयन कक्ष में बिना अनुमति घुसाए। हुजूर, एक जरूरी बात है। क्या बात है? कल तक नहीं रुक सकती? देख नहीं रहे मैं काम में लगा हूं? महोदय, यह काम नहीं करना चाहिए। वह सचमुच महारानी है। हाँ 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 हाँ, महारानी? अगर ये महारानी है तो मैं बादशाह हूं। नहीं। आजान भैया, ये औरत बार बार कहती रही कि वो रानी है। मैं समझा ये कुछ श्रृंगार का खेल है, लेकिन अब तुम भी इस बकवास बात को लेकर मेरा मूड खराब कर रहे हो। क्या तुम लोग मुझे उल्लू बना रहे हो? हुजूर, मैं ऐसी बड़ी बात को लेकर आपके साथ मजाक कैसे कर सकता हूँ? मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। ये नाचने वाली लड़की जो जियाओ फंगसी से है वही है जो तस्वीर में है। हरामजादे, जियाओ फंगसी की एक नाचने वाली कैसे रानी मां बन सकती है? हुजूर देखिए, वो वकाई रानी मां है। हुजूर, ये तुम सच में रानी मां? मैं पहले ही कह चुकी थी, तुम लोग माने ही नहीं। वैंग झान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रानी मां को उठा लाने की?
क्या तुम्हारी जान की परवाह नहीं है? मुझे पता नहीं था, मुझे लगा ये औरत, अरे ये रानी माँ टोकन चोरी करने वाली चोर है। हुजूर, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? बिल्कुल साफ बात है, रानी माँ को वापस महल में भेज देंगे। हुजूर, अगर महाराज को इस बात का पता चला तो शायद मेरी पूरी कौम के लोगों की भी जान नहीं बचेगी। वो तुम्हारी खुद की बनाई हुई मुसीबत है, मुझसे क्या लेना देना? शंगक्या महोदय, एजान भैया ने आपको खुश करने के लिए ही रानी माँ को आपके घर तक पहुँचाया है। आप हमें छोड़ नहीं सकते, हमारी जान के लिए तो सोचिए। तुम झूठे आरोप मत लगाओ। क्या मैंने कभी नाम लेकर कहा था कि रानी माँ को मेरी छोटी बीवी बना दो? माँ, आप बिल्कुल भी इंडू अनजान बेवकूफों की बातों पर ध्यान ना देना। मैं आपके बारे में ऐसे विचार कैसे रख सकता हूँ? मुझे पता है, अब तुम जाकर मेरे बंधन खोल दो। जी। हुजूर, ठहरिए। शंगक्या महोदय, क्या आप सोचते हैं आप इसे भाग जाएंगे? तुम्हारा क्या मतलब है? पूरी दिल्ली को पता है कि महाराज रानी माँ से बहुत प्यार करते हैं। अगर महाराज को पता चला कि रानी माँ आपके शादी के पलंग पर है, क्या आपको लगता है वो आपको छोड़ देंगे? गाओ हुआयुयान, तुम मेरी कशीन खोल दो। महाराज तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाएंगे, जल्दी करो। चाहे आप और माँ बिल्कुल पाक साफ रहे हो, लेकिन आज के बाद से आप बन जाएंगे महाराज की आंख का कांता। क्या आपको दार नहीं लगता कि महाराज रात को आदमी भेजकर चुपके से आपका काट डालेंगे? तुम लोग मुझे धमकने की हिम्मत करते हो? हुजूर, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ, अब आप और मैं एक ही नाव पर है। नाव अगर डूबी तो दोनों ही नहीं बचेंगे। तो तुम लोग बताओ, अब क्या करना चाहिए? बिल्कुल साफ बात है, निशान मिटा देना होगा। क्या? जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वैंग जान, तुम्हारी हिम्मत। मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? चाहे वह महारानी हो या नर्तकी, जब वह राख बन जाएंगी तो सब एक जैसी ही होंगी। महारानी जी, हम तो बस अपनी जान बचा रहे हैं, आप हमें माफ कर देंगी ना? हाँ महारानी जी, मेरे बूढ़े माता पिता हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? तुम लोग गलती पर गलती मत करो, अभी भी समय है, तुम लोग सही रास्ते पर लौट सकते हो। मेरी रस्सियाँ खोल दो, मैं जरूर महाराज को सब बता दूंगी, जल्दी करो। चूंकि गलती हो ही चुकी है तो हमारे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। जिनशु, तुम इस वक्त आखिर कहाँ हो? मैंने सभी अधिकारियों को तलाश में लगा दिया है, तुम्हें जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा। महाराज, गुप्तचरों की खबर के अनुसार आज वांग झान ने मंत्री महोदय के लिए एक उपपत्नी भेंट की है। वह उपपत्नी कोई और नहीं, महारानी जी है। क्या बात है? प्रथम श्रेणी स्नातक। चलो मंत्री के आवास पर। शेन जिनशु, हमारी जान पहचान का ख्याल करते हुए मैं तुम्हें अंतिम इच्छा जताने का एक मौका देता हूं। गाओ हुआयुआन, तुम मुझे बचा लो। अगर तुम अभी रुक जाओ तो महाराज तुम्हें जरूर पुरस्कृत करेंगे। तुम यह औरत मौत सामने खड़ी है और तुम फूट डाल रही हो। जब तक सिर पर मुसीबत न आए तब तक समझ में नहीं आता। वांग जान, गाओ हुआयुआन, मैं मरकर भूत बन जाऊंगी तो भी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। महारानी जी। मंत्री महोदय, इसका क्या मतलब है? क्या तुम अब पीछे हट रहे हो? बिल्कुल नहीं। महारानी जी, न्याय करें। हर अपराधी का एक सिर होता है, हर कर्ज का एक मालिक। सब वांग झान ने किया है, उसने मुझे मजबूर किया। आप मरने के बाद प्रेत बनकर वांग झान को ही पकड़ना, मेरे पास बिल्कुल मत आना। शेन जिनशु, चूंकि अंतिम इच्छा जता चुकी हो तो अब मैं तुम्हें विदा करता हूं। शेन जिनशु, अलविदा। क्या दोबारा जीवन मिलने पर भी
मैं इस नियति से बच नहीं पाऊंगी। जिनर, महाराज की जय। सबको गिरफ्तार कर लो। जी। बचाओ, बचाओ। महाराज, महाराज, मैं तो वांग झान के दबाव में आकर ये भारी अपराध कर बैठा। कृपया महाराज दया करें, मेरी जान बख्श दें। महाराज, माफ कर दीजिए। महाराज, कृपया मेरी बेटी को माफ कर दें। उन सबको कारागार में डाल दो और शीघ्र ही फांसी दे दो। जी। सबको गिरफ्तार कर लो। नहीं। ले चलो। बादशाह, नहीं। जिनर, जिनर, तुम होश में आ गई हो। जिनर, जिनर, तुम्हें शरीर में कहीं तकलीफ तो नहीं है? महाराज, मुझे लगा था कि मैं फिर कभी आपको नहीं देख पाऊंगी। सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें जल्दी ढूंढ लेना चाहिए था। अगर यह कमीना वांग झान न होता तो तुम्हें इतना दर्द न सहना पड़ता। और हाँ महाराज, वे लोग कहाँ हैं? वे सजा का इंतजार कर रहे हैं। महाराज, मैं वांग जान से एक बार मिलना चाहती हूँ। मैं उसके साथ पूरी तरह से निपटना चाहती हूँ। आज झान गेगे सम्राट महारानी से बहुत प्यार करते हैं, ये सबको पता है। हमने न सिर्फ उन पर यातना दी बल्कि उन्हें मंत्री महोदय को रखेल बनाकर दे दिया। अब हम क्या करें? सब तुम्हारी इस औरत की वजह से हुआ है। तुमने ही भड़काया था। नहीं तो मैं राज्य परीक्षा का टॉपर इस हालत में कैसे पहुंचता? अगर तब उसे एक ही वार में मार देते तो आज कुछ नहीं होता। तुम सारा दोष मुझ पर कैसे मर सकते हो? उस लंबी गली में तो तुम ही थे जो उसे महल में लाना चाहते थे। तुमने ही उस पर झूठा आरोप लगाया कि टोकन चुराया है। मुझे कैसे पता था कि नृत्य गृह की एक नर्तकी महारानी बन जाएगी? महाराज बहुत नाराज हैं। उन्होंने हमें हर तरह की यातना भुगतने की सजा दी है। मंत्री महोदय तो पहली यातना ही बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब हमारी बारी है। हमारा सब खत्म हो गया। दूसरा जन्म लेकर मुश्किल से टॉपर बना था। उज्जवल भविष्य सामने था। क्या फिर से उसी के हाथों मरना पड़ेगा? महारानी माँ आ रही है। महारानी माँ को प्रणाम। इस छोटी सी लड़की की ओर से महारानी माँ को प्रणाम। माँ 1000 साल जिए। इस लड़की की आंखों पर पर्दा पड़ा था। माँ का अपमान कर बैठी। कृपया माँ इस लड़की की जान बख्श दें। दुस्साहस! महारानी माँ को तुम जैसे देशद्रोही अपराधी की सीधी नजरों से देखने का अधिकार नहीं। जल्दी से घुटने टेको। महारानी माँ, आपका नम्र सेवक आपको प्रणाम करता है। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाना है। जी। माँ, आपका शरीर बहुत कीमती है। आप ऐसी गंदी जगह में कैसे जा सकती हैं? कोई बात नहीं। यह औरत दोषी मंत्री की संतान नृत्य गृह से आई है। महारानी कैसे बन गई? जरूर उसने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई है और महाराज को धोखा दिया है। महारानी माँ, इस लड़की को अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप बड़े दिल वाले हैं। कृपया इस लड़की की जान बख्श दें। जान बख्श दूं? अच्छा, तो फिर घुटने टेक कर मुझे सिर झुकाकर प्रणाम करो। जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं, मैं जब खुश हो जाऊंगी तो शायद महाराज से कहूंगी कि तुम्हारी जान बख्श दें। जब तक आप संतुष्ट न हो, प्रणाम करता रहूंगा। ठीक है, मैं प्रणाम करता हूँ। जाओ जाओ। तुम्हें इस नीच औरत के लिए सिर नहीं झुकाना चाहिए। आजान भैया, क्या तुम पागल हो गए हो? वह महारानी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका अपमान करने की? शेन जिनशु, अभी मेरे सामने घुटने टेक कर प्रणाम करो तो मैं तुम्हारा राज सम्राट को नहीं बताऊंगा। नहीं तो अगर मैं मर भी गया तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। आजान भैया,
तुम क्या कह रहे हो? महारानी का क्या राज है? हाँ, यह मैं भी जानना चाहती हूँ। मेरे पास ऐसा क्या छुपाने लायक राज है? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं यह सब इन दासियों के सामने कह दूं? कहो। आजान भैया, कृपया गलती पर गलती न करो। वह महारानी है। अगर हम महारानी से क्षमा मांगे तो वो हमें जरूर माफ कर देंगी। महारानी? अगर उनका राज सम्राट को पता चल गया तो क्या वह इस महारानी का पद बनाए रख पाएंगी? शेन जिनशु, सम्राट को धोखा देना कितना बड़ा अपराध है। सम्राट को धोखा देना? मुझे तो खुद नहीं पता कि मैंने सम्राट को कैसे धोखा दिया। और तुम्हें यह कब पता चला? इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है और तुम अभी भी नाटक कर रही हो। क्या मुझे इस शीर्ष विद्वान को और साफ साफ बताना पड़ेगा? तुमने बस हल्के में सम्राट को धोखा कहा और मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहे हो? यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। ओह हाँ, और कहा कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, तो फिर मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ जो सम्राट को धोखा देकर जल्द ही सिर कलम होने वाला है, वह तो तुम हो। मैं तुम जैसी रूपवती परी को सबक सिखा रहा हूँ। यह सम्राट की चिंता कम करने के लिए है। यह राज्य के लिए एक सेवा है। इसमें मेरा क्या अपराध है? दुस्साहसी दोषी मंत्री, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की, महारानी का अपमान करने की? अच्छा, चूंकि तुम अभी भी बेवकूफ बनने का नाटक कर रही हो, तो फिर मैं यह शीर्ष विद्वान साफ कह देता हूँ। शेन जिनशु एक नृत्यांगना सबसे निचली जाति से है। तुमने अपनी पृष्ठभूमि छुपाई, सम्राट को धोखा दिया, इसका क्या दंड है? आजान भैया, तुम सही कह रहे हो। नृत्य विभाग की एक महिला राज्य की महारानी कैसे बन सकती है? जरूर शेन जिनशु ने सम्राट को धोखा दिया है। हमारे पुराने परिचय को देखते हुए तुम सम्राट से कहो कि मेरी शीर्ष विद्वान की उपाधि वापस मिल जाए और मुझे वर्तमान प्रधानमंत्री बना दें। तुम्हारे सम्राट को धोखा देने के मामले को मैं यह शीर्ष विद्वान अनजान बना रहूंगा। हाँ, पहले तो मुझे लगता था तुम सुअर जैसे मूर्ख हो, लेकिन अब देख रही हूँ तुम सुअर से भी गए गुजरे हो। सच में बेहद बेवकूफ हो। तुम यह दुष्ट मौत के मुंह में होकर भी हिम्मत कर रहे हो। तुमने एक सरकारी अधिकारी पर हाथ उठाया। क्या मैंने पहले तुम्हें बहुत ज्यादा इज्जत दे दी थी जिससे तुम अपनी असली औकात भूल गए? मुझे धमकाने की हिम्मत? तुम? महाराज आ गए हैं। एजान भैया। महाराज को प्रणाम। उठो। महाराज, मैं शिकायत करता हूँ। शेन जिनशु ने राजा को धोखा दिया है। तुमने क्या कहा? महाराज, न्याय कीजिए। शेन जिनशु ने अपनी असली पृष्ठभूमि छुपाई है, राजा को धोखा दिया है। उसे तुरंत मौत की सजा दी जानी चाहिए। तुम कह रहे हो कि रानी ने राजा को धोखा दिया, तो फिर बताओ उसने हमें क्या धोखा दिया? महाराज को सूचना। शेन जिनशु बिल्कुल भी सभ्य परिवार की लड़की नहीं है, बल्कि अपने रूप रंग से सेवा करने वाली नाचने वाली है। शेन जिनशु ने अपनी पृष्ठभूमि छुपाई, महाराज को बेवकूफ बनाया, रानी का पद हड़पने की कोशिश की। उसके इरादे बहुत खराब हैं। उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। हाँ महाराज, शेन जिनशु रानी के पद पर नजर गड़ाए हुए थी। उसने अपनी पहचान गढ़ी। उन नाचने वालियों के घटिया तरीकों से महाराज को लुभाया। कृपया महाराज जांच करें। रानी, क्या तुम्हारे पास कहने को कुछ है? महाराज, शेन जिनशु बहुत चालाक है, झूठ फैलाने में माहिर है, लोगों को बहकाती है। मैंने जो बड़ा अपराध किया, टोकन छुपाने का मामला, वह भी उसी के बहकावे में आकर किया। कृपया महाराज उस पर भरोसा न करें। जिनशु बहन नाचने वाली होने की बात सब जानते हैं, अब भी बहाने बनाएगी। महाराज, मैं सच में दोषी मंत्री की बेटी हूँ, नाचने वाली हूँ। मौत के मुंह में होकर आखिरकार मान गई। महाराज, शेन जिनशु लोगों को बहकाती है, राजा को धोखा देती है। उसे इस बेशर्म दुष्ट की जीभ काट देनी चाहिए, टुकड़े टुकड़े करके मार डालना चाहिए। महाराज, जिनर की असली पहचान मुझे पहले से पता था, फिर धोखा कैसा? बल्कि तुम रानी पर झूठे आरोप लगा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मौत बहुत देर से आ रही है? नहीं, यह नहीं हो सकता। वैंग सोचो, तुम गौर से सोचो। उस रात जिसने हजारों सोने के सिक्के देकर मुझे आजाद कराया था, वह आखिर था कौन? उस रात का वह अमीर घराने का युवक। महाराज, वह आप ही थे। आखिरकार मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उस रात
तुम जिनर को आजाद कराने नहीं आते तो मैं शायद कभी जिनर से मिल नहीं पाता। महाराज, यह अपराधी मृत्यु का पात्र है। महाराज, मुझे पता नहीं था कि उसे आजाद कराने वाले आप थे। मुझे पता नहीं था कि वह वास्तव में सच्ची महारानी है। कृपया महाराज, मेरे प्राण बख्श दीजिए। जिनर के पास साफ तौर पर मेरा शाही टोकन था। तुमने न सिर्फ उस पर विश्वास नहीं किया बल्कि सड़क पर उस पर झूठा आरोप लगाया कि उसने टोकन चुराया है। इसके अलावा जब मैं उसे ढूंढने गया था तो तुमने एक नौकरानी से उसकी जगह बदलवा दी। अब तुम पहले ही कैद में हो और फिर भी अभद्र भाषा बोल रहे हो। तुम मुझसे कैसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? महाराज, मैं वही हूँ जिसे आपने खुद नए राज्य परीक्षा के टॉपर के रूप में चुना था। मेरे इतने सालों के कठिन अध्ययन को ध्यान में रखिए। कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। हाँ महाराज, आजान भाई बहुत प्रतिभाशाली है। अगर आप उन्हें इस बार सुधरने का एक मौका दें तो वो अपना सब कुछ न्योछावर करके साम्राज्य की सेवा करेंगे। हम नए राज्य परीक्षा के टॉपर? हाँ बिल्कुल। यह इस साल के वसंत राज्य परीक्षा के परीक्षक का अपराध स्वीकारोक्ति पत्र है। उसने सब कुछ कबूल कर लिया है कि कैसे उसने तुमसे 1000 सोने के सिक्के लेकर परीक्षा के प्रश्न लीक किए। सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। मैंने आदेश जारी कर दिया है कि इस साल की वसंत राज्य परीक्षा के सभी परिणाम रद्द कर दिए जाएं। तुम किस नए टॉपर की बात कर रहे हो? आजान भाई, तुमने ऐसा कैसे किया? वांग जान, तुम्हारी यह टॉपर की उपाधि कभी भी तुम्हारी अपनी मेहनत से हासिल नहीं हुई थी। जिनशु, हमारे पुराने परिचय को ध्यान में रखते हुए तुम महाराज से मेरे लिए इस बार क्षमा की प्रार्थना करो। जब मैंने तुमसे मुझे छोड़ने को कहा था तो तुमने मुझे क्या जवाब दिया था? यह सब कुछ तुम्हारी अपनी करनी का फल है। महाराज, यह दासी दोषी है। यह दासी अज्ञानी है। बस बताओ, मैं तुम्हें मनाने के लिए क्या करूं? महारानी, अज्ञानता में किया गया अपराध माफ होना चाहिए। मैं भी तो वांग झान के धोखे में आ गई थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो यह भी मुमकिन है। वांग जान, अपने शरीर का मांस काट कर अलग कर दो तो मैं दयालुता दिखाते हुए तुम्हें माफ कर दूंगी। महारानी का आदेश सुना? जल्दी करो। महारानी, ये तो नामुमकिन है। तुम्हारे आजान भाई को इस टुकड़े टुकड़े कर काटने की विधि की काफी समझ है। मुझे लगता है यह उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं सही कह रही हूँ ना? महारानी बिल्कुल सही कह रही हैं। प्यारी सी, मर जा। महारानी, सावधान। महारानी जी, सावधान। वांग जान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हिम्मत कर दी महारानी की हत्या का प्रयास करने की। अरे कोई है, इन दोनों को बाहर ले जाओ। तुरंत सिर कलम कर दो। नहीं, मत करो महाराज। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। शेन जिनशु, तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ किस्मत का खेल है। तुमने महाराज जैसे सहारे को पकड़ लिया। तुम हमेशा मर्दों पर निर्भर रही हो, तभी तो यह सब पा सकी हो। मैं आज तक कैसे पहुंची, यह मेरा दर्जा, यह तुम जानने लायक भी नहीं हो। ले जाओ इसे। मैं नया राज्य परीक्षा का टॉपर हूँ। तुम लोग मुझे हाथ मत लगाना। आह झान भैया, मुझे बचा लो। महाराज का शुक्रिया। महाराज, आपने एक बार फिर मेरी जान बचाई। जिनर, पहले तुमने मुझे बचाया था, तभी तो मुझे मौका मिला तुम्हारी जिंदगी भर रक्षा करने का। आओ जिनर, देखो, यह मैंने तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है। होपो का नाइट पर्ल, 9 फीनिक्स वाला गोल्डन हेयर पिन और गोल्डन थ्रेड ब्रोकेड। जिनर, क्या तुम्हें पसंद आया? अगर पसंद नहीं आया तो मैं तुरंत इंटीरियर मंत्रालय को नया लाने का आदेश देता हूँ। जो भी महाराज ने भेजा है, मुझे सब पसंद है। कल तुम्हारा राज्याभिषेक समारोह है। मैंने तुम्हारे लिए एक और तोहफा तैयार किया है।
यह उस साल की तुम्हारे पिता को दोषी ठहराने वाला गद्दारी का गुप्त पत्र है। मैंने जांच कर ली है, तुम्हारे पिता को दूसरों ने फंसाया था। मुख्य साजिशकर्ता पूर्व राजवंश का गुरु अब गिरफ्तार हो चुका है। देश निकाले गए शेन परिवार के सदस्य अब सभी राजधानी वापस आ गए हैं। महाराज का शुक्रिया, जिन्होंने मेरे पिता का नाम साफ किया। मेरे पिता ने पूरी जिंदगी वफादारी से सेवा की। अब उनका नाम साफ हो गया है। मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। जिनर, जल्दी उठो। अब शेन परिवार में सिर्फ तुम्हारे बड़े चाचा का परिवार बचा है। मैंने फरमान जारी कर दिया है, उन्हें चेंग एन ड्यूक की उपाधि दी है। इससे उनका बुढ़ापा चिंता मुक्त रहेगा। सुना है आज ठीक उनका 50वां जन्मदिन है। क्या तुम उन्हें बधाई देने जाना चाहती हो? महाराज, जब से मेरे पिता को दोषी ठहराया गया, मैं और मेरे बड़े चाचा का परिवार कई सालों से नहीं मिले हैं। उनकी बहुत याद आती है। इस मौके का फायदा उठाकर क्या उनके परिवार को मेरे राज्याभिषेक समारोह में बुलाया जा सकता है? ठीक है, तो आज मैं तुम्हारे साथ वापस चलता हूँ। हाँ, लेकिन वापस जाने से पहले हमें अपने कपड़े बदलने होंगे। क्यों? कपड़े क्यों बदलने हैं? सीधे शेन परिवार के घर जाने में क्या बुराई है? महाराज, जब पूर्व सम्राट ने मेरे पिता को पदच्युत किया था, तब मैंने बहुत से मुंह फेर लेने वाले निर्दयी लोग देखे हैं। चाहे रिश्तेदारी ही क्यों न हो, इंसान का दिल पढ़ना मुश्किल है। यह सच है। तुमने सही सोचा। तो आज तुम और मैं एक साधारण दंपति बनकर जन्मदिन की बधाई देने घर चलेंगे। हाँ। कोई है? तुम्हारे बड़े चाचा सीमा पर अत्यधिक परिश्रम से बीमार पड़ गए हैं। राजवैद्यशाला के प्रमुख वैद्य जियांग के पास इसका एक अच्छा इलाज है। आज हम इसी दवा को उपहार के रूप में अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए ले जाएंगे। बाकी उपहार जियांग मिंग को बाद में भेजने दो। जो भी पति जी का आदेश होगा। आज शेन का 50वां जन्मदिन है। आप सभी का धन्यवाद, जो व्यस्तता में भी यहाँ आए। पिताजी को बधाई। आपका कल्याण समुद्र जितना विशाल हो और आयु पर्वतों जैसी दीर्घ हो। शाबाश, इस प्याले को पी ले। बैठिए। पिताजी, पुत्र ने पूरे जियांगनान में खोजकर आखिरकार महान चित्रकार झांग की सदाबहार सारस चित्र की मूल प्रति पाई है। पिताजी को बधाई। आपका कल्याण समुद्र जितना विशाल हो और आयु पर्वतों जैसी दीर्घ हो। पिताजी, यह आपकी बेटी ने विशेष रूप से कुशल कारीगरों से आपके लिए बनवाया हुआ रुई दंड है। पिताजी को बधाई। आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों। बहुत अच्छा, मुझे ऐसे संतान मिले हैं। इस जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। बड़े चाचा, बड़ी चाची। जिनशु। बड़े चाचा, बड़ी चाची। बड़े चाचा, बड़ी चाची। बड़े चाचा, आज मैं और मेरे पति आ जाओ विशेष रूप से आपको जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। शेन जिनशु, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे चेंग एन गोंग मकान के दरवाजे पर आने की? बड़ी चाची। मुझे बड़ी चाची मत कहो। मैं तुम जैसी नृत्य गायन सराय से आई लड़की को नहीं जानती। धृष्टता। अरे, तो यह वही है जिसे नृत्य गायन सराय में बेच दिया गया था। प्रधानमंत्री शेन की बेटी शेन जिनशु। ये सज्जन देखने में तो सभ्य लगता है, लेकिन उसने नृत्य गायन सराय की नर्तकी की बेटी से शादी कर ली। जरूर कोई अच्छे घराने का नहीं होगा। चेंग एन गोंग का खिताब मिलते ही यह अपने पूरे परिवार के साथ सामने आ गई, ताकि कोई न जान सके कि यह ऊंचे लोगों से जुड़ना चाहती है। तेरे पिता ने ही हमारे पूरे परिवार को निर्वासन का दंड दिलवाया। तू एक अशुभ है और तू मेरे पिता के जन्मदिन समारोह में आने की हिम्मत करती है। निकल जाओ यहाँ से। अरे भैया, आने वाला मेहमान होता है। कुमारी जिनशु, हमारे चेंग एन गोंग परिवार और तुम्हारे बीच हालांकि अब आसमान जमीन का फर्क आ गया है, लेकिन आखिरकार हम सभी शेन परिवार के ही तो है ना। कुमारी जिनशु, यून जियाओ ने कभी तुम्हारे नृत्य संस्थान में जाकर नहीं देखा, इसलिए तुम्हारे वहाँ के रिवाज नहीं जानती। शायद ये इनाम के पैसे तुम्हें खुश करने के लिए काफी होंगे। सच कहा है, इंसान का दिल बदल जाता है। अगर मेरे स्वर्गीय पिता की आत्मा यहाँ होती और उन्होंने ये सब देखा जो उन्होंने कभी पूरी ताकत से बचाए रखने वाले अपने करीबी रिश्तेदार आज ऐसा रूप दिखा रहे हैं, तो वे दुख से तिलमिला उठते। बड़े चाचा, आज मैं और मेरे पति
खास तौर पर आपको जन्मदिन की बधाई देने आए हैं, कोई और मतलब नहीं है। शेन जिनशु, शायद तुम रीते संस्थान में इतनी देर से रहकर शिष्टाचार भूल गई हो। जन्मदिन की बधाई देना तोहफे के साथ होता है, खाली हाथ आना तो मुफ्तखोरी है। माँ, क्या होगा अगर उसने मेहमानों से मिले इनाम के पैसों को ही पिताजी के जन्मदिन का तोहफा बना दिया? फिर बाहर खबर फैल जाएगी तो बदनामी होगी हमारे चेंग एन गोंग परिवार की। शेन जिनशु, आखिर तुम्हारे पास कौन सा अनमोल तोहफा है? जल्दी से निकाल कर दिखाओ, हमें भी दिखाने दो। बड़े चाचा, मैंने सुना है आप सीमा पर काम के बोझ से बीमार पड़ गए हैं, इसलिए मेरे पति ने खास तौर पर महल में जाकर शाही वैद्य को बुलवाया और आपके लिए यह दवाई लिखवाई है। यकीनन दवा खाते ही बीमारी ठीक हो जाएगी। शाही वैद्य, तुम लोगों के बस की बात है। सबने देख लिया ना, मैंने तो कभी नहीं सुना कि शाही वैद्य की दवा इतनी साधारण पैकिंग में आती हो। इसने जरूर कुछ पैसे खर्च करके किसी ढोंगी वैद्य से यह नकली नुस्खा लिखवाया है और इसे लाकर दिखावा कर रही है। अरे भैया, कुमारी जिनशु तो नृत्य संस्थान की नर्तकी है, उनकी कमाई तो मेहनत की कमाई है। भले ही ये नकली दवा हो, लेकिन फिर भी ये उनकी ओर से एक इच्छा तो है। इच्छा? अगर पिताजी ने यह दवा खा ली और उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? इस तरह की बुरी इच्छा हम नहीं चाहते। मैं और जिनर खास तौर पर चेंग एन गोंग के लिए एक अनमोल तोहफा लाए हैं। तुम लोग न सिर्फ कद्र नहीं करते बल्कि गंदी गंदी बातें भी कर रहे हो। क्या तुम्हारा शेन परिवार इसी तरह लोगों से पेश आता है? और तू कौन होता है यहाँ बकवास करने वाला? तुम दोनों पति पत्नी दिल के बहुत बुरे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जन्मदिन के भोज में अपने बड़े चाचा को मारने की साजिश रचने की? बड़ी चाची, यह दवाई सचमुच महल के शाही वैद्य ने ही लिखी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो भोज खत्म होने के बाद बड़े चाचा को एक खुराक खिला देना, फर्क खुद ही पता चल जाएगा। एक खुराक खिला देना? अगर मेरे पिताजी का जन्मदिन का भोज अंतिम संस्कार में बदल गया तो तुम लोगों का क्या इरादा है? अरे भैया, पिताजी का जन्मदिन है, इस तरह की अशुभ बातें मत कहो। ठीक है, दोनों थोड़ा चुप रहो। जिनशु दंपति भी तो अच्छी नियत से आए हैं। क्या अच्छा है? शेन जिनशु का इरादा खराब है। वह तुमसे जलती है क्योंकि तुम चेंग एन गोंग बन गए हो, जबकि वह खुद अभी भी सिर्फ जियोफांगसी की एक नर्तकी है। भले ही उसने शादी कर ली हो, लेकिन उसकी नीची जाति नहीं बदलेगी। अगर तुम इस तरह की गंदी बातें करते रहे तो अपने सिर की चिंता करो। बड़ी मौसी, चूंकि आप कह रही हैं कि यह दवा नकली है, तो क्या आपके पास कोई सबूत है? मालिक, मैंने खास तौर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जियांग के आखिरी शिष्य महान चिकित्सक झाओ को आपके इलाज के लिए बुलाया है। थोड़ी देर में उनसे यह दवा जांचवा लेंगे। यह दवा असली है या नकली, एक बार जांच में पता चल जाएगा। क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है? महान चिकित्सक झाओ, आप आ ही गए। जल्दी से हमारे मालिक की जांच कर दीजिए। मुझे इलाज करते समय भीड़ पसंद नहीं है। कृपया चेंग एन गोंग बाहर के लोगों को हटा दें, तब मैं आपकी नब्ज देखूंगा। देवियों और सज्जनों, हमारे शेन परिवार को कुछ मामलों का निपटारा करना है। मैं आप सभी को किसी और दिन भोज पर आमंत्रित करूंगा। आज की मेहमानबाजी में कमी रह गई, कृपया माफ करें। अलविदा। महान चिकित्सक छाओ, मेरे पिताजी कैसे हैं? चेंग एन गोंग की यह बीमारी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यह किसी और योग्य व्यक्ति को बुलाओ। महान चिकित्सक झाओ, आप तो जीवित चिकित्सा देवता हैं। अगर आप भी मालिक को नहीं बचा सकते तो पूरी दुनिया में और कौन मालिक को ठीक कर सकता है? सिर्फ एक व्यक्ति चेंग एन गोंग को बचा सकता है। वो कौन सा महान चिकित्सक है? मेरे गुरु, वर्तमान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जियांग। डॉक्टर जियांग? उनके पास एक पारिवारिक गुप्त नुस्खा है। कहा जाता है कि वह मरे हुए को जिला सकता है। अगर तुम्हें यह नुस्खा मिल जाए तो चेंग एन गोंग बच सकते हैं। महान चिकित्सक झाओ, क्या आप इस दवा की जांच कर सकते हैं? महान चिकित्सक छाओ, ये दवा पता नहीं ये लोग इसे किस ढोंगी से लेकर आए हैं। आप सही समय पर जांच में मदद कर दीजिए। देखिए कि क्या ये लोग
मेरे पिता को जहर देने की साजिश कर रहे हैं। यह दवा। शेन जिनशु, तुम्हारा असली इरादा क्या है? क्या तुम सचमुच अपने बड़े चाचा को जहर देना चाहती हो? हमारे परिवार ने ऐसा क्या पाप किया है जो हमें तुम जैसे बेशर्म व्यक्ति का सामना करना पड़ रहा है? शेन जिनशु, मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होते देखा है। सोचा नहीं था कि तुम ऐसी हो जाओगी। खांसी खांसी। मालिक, शेन जिनशु, लगता है तुमने वेश्यालय में रहकर न सिर्फ मर्दों की सेवा करना और चापलूसी करना सीखा है, बल्कि सीख लिए हैं कई नीच हरकतें भी। मेरे पिता चेंग एन गोंग है, सरकारी अधिकारी है। क्या तुम लोगों को पता है कि सरकारी अधिकारी की हत्या की सजा सिर कलम होती है? डॉक्टर जाओ ने अभी कुछ कहा भी नहीं था। तुम लोगों ने बिना कुछ सुने समझे हम पर आरोप लगा दिए, पति पत्नी पर। तुम्हारा असली इरादा क्या है? डॉक्टर जाओ, आप जल्दी बताइए, यह जहर है या नकली दवा? डॉक्टर जाओ, आपको इनका असली चेहरा जरूर उजागर करना होगा। यह नुस्खा, मैंने दशकों से दवा का अभ्यास किया है, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। यह तो है मृत्यु से जीवन की ओर। जिस व्यक्ति ने यह नुस्खा लिखा है वह या तो चिकित्सा के बारे में कुछ भी नहीं जानता या फिर उसकी चिकित्सा कला चरम पर पहुंच चुकी है। शेन जिनशु, तुम यह औरत, तुम सच में मेरे पिता को जहर देने आई थी? यह दवा जरूर नकली है। नहीं नहीं, एक सामान्य व्यक्ति यह दवा खा ले तो या तो मर जाएगा या घायल हो जाएगा, लेकिन अगर ड्यूक चेंग एन इसे ले लें तो शायद उनके बचने की एक उम्मीद बच सकती है। जैसा कि मैंने कहा, मृत्यु से जीवन की ओर, यानी मौत के मुंह से वापस लौट आना। डॉक्टर जाओ ने जो कहा सबने सुना होगा। तो क्या हुआ? यह सिर्फ तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, नहीं तो तुम एक मामूली नाचने वाली औरत हो। तुम्हें डॉक्टर जियांग का नुस्खा कैसे मिल सकता है? अरे मालिक, ड्यूक चेंग इन अब मौत के करीब पहुंच चुके हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। यह दवा देनी है या नहीं, यह तुम्हें खुद तय करना है। डॉक्टर जाओ, आप ऐसे नहीं जा सकते। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे बचा लीजिए। खांसी खांसी। ड्यूक चेंग एन, जीवन मृत्यु भाग्य में है, धन भी ऊपर वाले के हाथ में। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ये अरे मालिक, मालिक, आपको कुछ नहीं होना चाहिए मालिक। डॉक्टर जाओ, कृपया मेरे पिता को बचा लीजिए। जल्दी से यह दवा पकाओ और ड्यूक चेंग एन को पिलाओ, शायद वे बच जाएं। पर ये दवा। डॉक्टर जाओ, आप जल्दी से कुछ सोचिए, हमारे मालिक को बचा लीजिए। अगर ड्यूक चेंग एन को बचाना है तो जल्दी से दवा पकाओ। चिंता मत करो, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारे चाचा सुरक्षित रहेंगे। हम माँ, दवा तैयार है। अच्छा, लो। जिस बीमारी का डॉक्टर जाओ भी इलाज नहीं कर सके, क्या शेन जिनशु की कहीं से लाई हुई एक दवा उसे ठीक कर देगी? मालिक, पिताजी, पिताजी, आपको अच्छा लग रहा है? पिताजी, बहुत आराम मिला। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। मालिक, पिताजी, आप ठीक तो है ना? ये कैसे हुआ? शेन जिनशु, तुम यह औरत, तुम सच में मेरे पिता को जहर देने आई थी। मैं तुमसे लड़ूंगा। अरे तू, शेन जिनशु, तेरे उस प्यारे से दोस्त के साथ मिलकर मेरे पिता को जहर दिया। अब सब कुछ खुल गया है और तू मुझसे हाथापाई करने आई है। तू यह औरत, तुझे भी तेरे पिता की तरह टुकड़े टुकड़े करके मार डालना चाहिए था। अगर तूने एक और बेहुदा बात कही तो मैं तुरंत तेरा सिर कटवा दूंगा। सिर काट दो? क्या तू समझता है कि तू बादशाह है? अपनी आंखें खोल और अच्छी तरह देख ले, ये चेंग एन गोंग का महल है, तुम्हारे उन नीच कोठों वेश्यालयों जैसी जगह नहीं जहाँ हर कोई कुछ भी बोल सकता है। शेन युनजियाओ, मैं बार बार सहन कर रही हूँ क्योंकि हम सब शेन परिवार के हैं, लेकिन अगर तुमने एक बार फिर गंदी बातें करके महारानी और बादशाह का अपमान किया तो मुझे माफ करना, मैं तुम पर सख्ती करूंगी। बादशाह, महारानी, शेन जिनशु, मैंने सोचा था कि तू सिर्फ नकली दवा बेचकर लोगों को ठगती है और वह भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, लेकिन अब तू बादशाह और महारानी होने का ढोंग कर रही है। अरे कोई है? इन दोनों औरत मर्द को पकड़ कर ले जाओ और जमकर पीटो।
तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। तुम खुद ही सजा देने की हिम्मत कर रहे हो। यह घरेलू अनुशासन है, खुद की सजा नहीं। आज बड़ी मौसी तुझे अच्छी तरह सिखाएगी कि तू कौन है। क्या देख रहे हो? करो। रुको, सब रुक जाओ। मालिक, आप कैसे? अभी अभी चेंग एनगोंग खून उगल दिए थे। वह दवा के पैच की वजह से था। दवा का असर हो रहा था। अब नब्ज सामान्य है। बस कुछ दिन आराम करने की जरूरत है और हल्का पौष्टिक आहार लेने की, तो वह पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। चूंकि चेंग एनगोंग अब ठीक है, तो मैं अब विदा लेता हूँ। हाँ, चेंग एनगोंग, हम दंपति आपके लिए कीमती उपहार लाए और आपकी पुरानी बीमारी ठीक की, और अब आप इसका बदला बुराई से दे रहे हैं। तुम लोग अभी भी लाठियां लिए खड़े हो? जिनशू और आझाओ मेरे जान के उद्धारक है। कैसे उद्धारक? बस अंधी बिल्ली के सामने मरा हुआ चूहा आ गया। तुम जैसी छोटी सी लड़की कैसे पा सकती है शाही अस्पताल के प्रमुख चिकित्सक का गुप्त नुस्खा? पिताजी, जब आप बेहोश पड़े थे उन्होंने न सिर्फ हमारा अपमान किया बल्कि हमें मारा भी। आपको हमारा इंसाफ करना होगा। उन्होंने खुद को बादशाह भी कहा था और खुद को महारानी भी। अगर यह बात बाहर फैल गई और लोगों को पता चला कि हम ऐसी छोटी लड़की के साथ मिले जुले हैं, तो इससे बादशाह का अपमान होगा। तुमने क्या कहा? मालिक, आज इन पर सख्त सजा देनी ही होगी ताकि हमारी निष्ठा सम्राट को दिखाई दे, नहीं तो आगे चलकर ये हमें भी डुबो देंगे। शेन जिनशू, मैं तो दवा के नुस्खे के एवज में तुम्हारे साथ सम्मान से पेश आना चाहता था, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम इतने दुष्ट हो। शाही परिवार होने का ढोंग करने की हिम्मत, क्या तुम्हें जीने की इच्छा ही नहीं रह गई है? आज मैं सम्राट की ओर से तुम जैसे दंभी और विद्रोही लोगों को सबक सिखाऊंगा। शेन मिंगजांग, मुझे लगता है तुम अपनी चेंग एनगोंग की उपाधि खोना चाहते हो, है ना? तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है जैसे सम्राट स्वयं यहाँ आ गए हों। महाराज, कृपया तुरंत वापस ले लीजिए मेरे पति चेंग एनगोंग की यह उपाधि। महाराज, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? छिया, तुम जैसा आदमी जो जुफांगसी की औरत से शादी करता है, अगर वह साधारण आदमी सम्राट है तो मैं तुम्हारा बाप हूँ। धृष्टता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूर्व सम्राट का अपमान करने की? आज मैं तुम्हारा सिर कलम करके पूर्व सम्राट से क्षमा मांगूंगा। अझाओ, तुमने अभी अभी मेरे बड़े चाचा को चेंग एनगोंग बनाया है। अगर आज यहाँ किसी की जान चली गई तो दरबार के मंत्री निश्चित ही आलोचना करेंगे। आज इसकी जान बख्श दो। चाचा जी, आज शुभकामनाओं का उपहार पहुँचा दिया गया है। मैं और मेरे पति आज की घटना को भूल जाते हैं। इसे हमारे रक्त के रिश्ते का अंत मान लीजिए। पति, चलो हम चलते हैं। शेन जिनशू ने इतनी आसानी से मेरी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया। उसका पति खुद को मैं शाही कहता है और इतने विश्वास के साथ कहता है कि मेरी उपाधि छीन लेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे सच में सम्राट और महारानी हैं? मालिक, उन्होंने न सिर्फ सम्राट और महारानी होने का ढोंग किया बल्कि चेंगवेन को मारना भी चाहते हैं। उन्हें बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहिए। अगर आज आपने इन्हें सही सलामत यहाँ से जाने दिया तो आगे चलकर हर कोई हमारे शेन परिवार का मजाक उड़ाएगा। जुफांगसी की औरतें भी हम पर हावी हो जाएंगी। सही कहा। शेन जिनशू जियोफांगसी की नर्तकी है। सम्राट उससे शादी कैसे कर सकते हैं? तुम लोग रुको। सफेद मोती का रुई शुभ चिन्ह, ड्रैगन ब्लड स्टोन की सजावट, जेड की चूड़ी, सोने की फीनिक्स हेयर पिन, सम्राट द्वारा चुने गए जन्मदिन के उपहार सब तैयार हैं। हम तुरंत रवाना होते हैं। सम्राट को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। जी। तुम लोग रुको। मैं सम्राट द्वारा नियुक्त चेंग एनगोंग हूं। शासक का अन्न खाता हूं, शासक की सेवा करता हूं। मैं कैसे अनुमति दे सकता हूं कि तुम जैसे दुष्ट लोग शाही परिवार का अपमान करके आसानी से चले जाए? अरे लोगों, इन्हें मारो, जान निकल जाए तो निकल जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जवाबी हमला करने की? जिनशू, तुम ठीक तो हो? महाराज की रक्षा करो। क्या तुम सच में महाराज हो?
महाराज, मैं आपकी सहायता के लिए देर से पहुंचा। महाराज और रानी माता से क्षमा याचना करता हूँ। पिताजी, क्या शेन जिनशु ने जो कहा था सच था? क्या वह सच में? कोठे की औरत है, वह रानी कैसे बन सकती है? तुम लोग इस छोटी लड़की के छलकपट से मत धोखा खाओ। शेन जिनशु, तुमने और इस आदमी ने जन्मदिन की दावत में उपद्रव करके भी बस नहीं किया। अब इतने सारे लोगों को बुलाकर मेरे घर आ गए हो नाटक करने। तुम्हें लगता है मैं सच में तुमसे डर गया? हाँ, इतने सारे लोग लेकर आए हो तुम्हारे साथ नाटक करने के लिए। तुम्हारा इरादा क्या है? नाटक करना बंद करो। तुम हाथ आजमा कर देखो। देखते हैं कि मेरे अंगरक्षक नाटक कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। महाराज का जन्मदिन उपहार आ गया है। यह इतने सारे खजाने। महोदय, क्या ये सब सच में महाराज ने मेरे पिता को पुरस्कार स्वरूप दिए हैं? हे भगवान, इतने सारे खजाने। बेटी देखो, यह रुई सौभाग्य का प्रतीक। एक नजर में पता चलता है कि यह अनमोल है। मैंने नहीं सोचा था कि महाराज तुम्हें इतना महत्व देते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जन्मदिन का उपहार भी तैयार किया है। क्या हमारा शेन परिवार समृद्ध होने वाला है? अच्छी तरह देख लिया? यही है महाराज का असली शाही उपहार। तुम लोगों ने देशद्रोह किया है, शाही परिवार का अपमान किया है। आज अगर हम तुम्हें यही सजा नहीं देते तो हम शाही परिवार के प्रति कृतज्ञता कैसे दिखाएंगे? जियांगमिंग, सामान उठाकर ले जाओ। जी, ले चलो। ये ले जाओ इन्हें। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह सम्राट का शाही उपहार है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। मैं तो महाराज के आदेश पर काम कर रहा हूँ। अगर यह महाराज के आदेश पर है तो इन जेवरात को खजाने में रखना चाहिए। हाँ, महाराज ने कब कहा था कि तुम इसे ले जाओ? तुम लोग ज्यादा उलझो मत, मेरे काम में रुकावट डाल रहे हो। जो चीज हमारे घर आ गई है वह हमारी है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। हाथ हटाओ, यह हमारी चीज है। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। हाथ हटाना तो तुम्हें चाहिए। मालिक, जल्दी आकर हाथ बंटाओ। अरे वे छीनना चाहते हैं महाराज का शाही उपहार। रुको। चूंकि वे इसे नहीं ले जाना चाहते तो उनके सामने ही इन चीजों को मेरे लिए तोड़ दो। ये सभी अंगरक्षक महाराज के निजी अंगरक्षक हैं। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी बात मानेंगे? एक साधारण आदमी की। उसे तो बस महाराज से ईर्ष्या है कि उन्होंने हमें यह शाही उपहार दिया। उसकी गरीबी देखो। तुम यहाँ क्या दिखावा कर रहे हो? क्या मुझे दोबारा कहना पड़ेगा? तोड़ दो। तोड़ो। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ, अब क्या होगा? ये तो शाही उपहार है, इसे जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो सिर कलम हो जाएगा। सिर कलम? मैं देखना चाहता हूँ। अरे तुम्हें क्या हक है तोड़ने का? मेरा सिर कौन कलम करेगा? नहीं। ये सभी गहने बेशकीमती हैं। तुम लोग पागल हो गए हो। महाराज को प्रणाम। सभी वस्तुएं नष्ट कर दी गई हैं। क्या आप सच में महाराज हैं? पिताजी, अगर वह सच में महाराज है तो वह शेन जिनशु महारानी बन गई है। तुम चुप रहो। जिनशु नहीं, महारानी, मैंने आपको पहचाना नहीं और बहुत बड़ा अपराध कर बैठा। कृपया हमारे परिवार को क्षमा कर दें। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से घुटने टेक कर क्षमा मांगो। महाराज, महारानी, हमारा परिवार सीमावर्ती इलाके में बंजर जमीन पर कई सालों से रह रहा था। राजधानी लौटे हुए बहुत समय हो गया था, इसलिए हमसे ये भूल हो गई। हमने महाराज का अपमान कर दिया। कृपया महाराज और महारानी हमारे परिवार को माफ कर दें। रक्त के संबंध के कारण मैंने तुम्हारी बार बार सहन की, लेकिन तुमने क्या किया? महाराज, कृपया महाराज निर्णय लें। छोड़ो, मैं तुम्हारे प्राण बख्शता हूँ। मृत्युदंड माफ है,
लेकिन दंड तो भुगतना ही होगा। शेन मिंगजांग से चेंग एन गोंग की उपाधि वापस ली जाती है। उसके बच्चे सदैव के लिए राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। राजमहल लौटते हैं। महाराज, महारानी, महाराज, स्वामी, अब क्या होगा? सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या करें? पिताजी, महाराज ने शेन जिनशु उस औरत के कारण आपकी चेंग एन गोंग की उपाधि छीन ली है। मैं यह अपमान सहन नहीं कर सकता। बस एक कृपा का राजकुमार का खिताब ही गया है। ये उससे बेहतर है कि पूरा खानदान जान से हाथ धो बैठे। वो शेन जिनशु आखिर है कौन? एक नाचने गाने का स्थान की नाचने वाली। क्या वो बन सकती है महारानी? सरकार, आप बताइए, महाराज को उसमें आखिर क्या दिख गया है? शायद उसने कोई जादू टोना इस्तेमाल किया है। बस करो, अब कुछ कहने से क्या फायदा। काश पहले ही हम शेन जिनशु के साथ अच्छा व्यवहार करते तो आज बिल्कुल अलग हालत होती। कल हम सारा परिवार शानो शौकत से उसकी महारानी बने की रस्म में शामिल हो सकते थे। शेन मिंगजांग, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा उतार रहे हो? तुम बचपन से ही अपने प्रधानमंत्री भाई से पीछे रहे हो, और अब तो इस नाचने गाने के स्थान की औरत ने तुम्हें पैरों टेल कुचल दिया है। अगर तुम में दम है तो यूज अस पैड से गिराओ। माँ पिता, आप दोनों थोड़ा कम बोलिए। बस बात तो ये है कि शेन जिनशु को महारानी नहीं बनना देना। ये तो बहुत आसान है। हाँ, अभी वो चाहत में है, लेकिन इससे उसका नाचने गाने के स्थान का असलियत नहीं बदलता। हम इस बात को हर जगह फैला देंगे। टैब, वो पूर्वाग्रह से भरे दफ्तारी, क्या वो यूज राजमहल संभालने देंगे? इस तरह तो कल की महारानी बने की रस्म, उसमें वो महारानी बन पाएगी या नहीं, ये अभी तय नहीं हुआ। अच्छा, कल मैं अपने जाने पहचाने उन पुराने दफ्तारियों के घर जाता हूँ। युनचियाओ, तुम भी जल्दी से अपनी जानी पहचानी ऊंचे घरों की लड़कियों से मिलकर चाय पीते हुए बातें करो। जैब शेन जिनशु ने हमारे साथ दया नहीं दिखाई, तो हम भी उसके साथ कोई दया नहीं दिखाएंगे। ये महारानी का पैड तुम आराम से नहीं संभाल पाओगी। इस जन्म में आखिरकार मैं दुनिया की सबसे ऊंचे दर्जे की महिला बन गई हूँ। महारानी जी, बुरी खबर है। क्या हुआ? इतनी घबराहट में क्यों हो? दफ्तारियों को कहीं से आपके असलियत के बारे में पता चला है। अब वो सब राजा के कार्यालय के सामने आपको हटाने की भीख मांग रहे हैं। महाराज, हम सब मिलकर आवेदन कर रहे हैं। शेन नाचने गाने के स्थान से आती है, नीच जाति की है, वो देश की माँ कैसे बन सकती है? ये संस्कृति के खिलाफ है, देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ है। कृपया महाराज महारानी बने की रस्म रद्द करे और उसे तुरंत हटा दें। कृपया महाराज महारानी बने की रस्म रद्द करे और उसे तुरंत हटा दें। मैं किसे अपनी रानी बनाऊंगा? यह तुम्हारे हुक्म चलाने का मामला नहीं है। महाराज, शेन जिनशु एक लोमड़ी की तरह है जो आपको बहका रही है और आपकी कृपा पाने के लिए चापलूसी कर रही है। अगर महाराज उसे रानी बनाने पर अड़े रहते हैं तो हम सब केवल अपनी जान देकर आपको समझा सकते हैं। महाराज, कृपया दोबारा सोचें। अच्छा। कितनी अच्छी सलाह है, अपनी जान देकर समझाना। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे तुम्हारी जान की परवाह है? तुम लोग। महाराज, जिनर, तुम यहाँ कैसे आ गई? महाराज, मैं दोषी हूँ, कृपया मुझे दंड दें। क्या दोष? महाराज, मंत्रियों ने जो कहा वह सही है। मैं जियोफांग सी से आती हूँ। यह पहले से ही एक बड़ा अपराध है, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। महानुभावों, आप लोगों का क्या अपराध है? रानी माँ, आपका यह क्या मतलब है? मंत्री बाव साधारण परिवार से आते हैं। मंत्री झांग सड़क पर भटकते थे, भीख मांगते थे। मैं जियोफांग सी से आती हूँ, यह अपराध है। तो आप सभी महानुभाव मेरी तरह ही हैं, और आपका अपराध और भी बड़ा है। रानी माँ, यह अलग बात है। कैसे अलग? क्या निम्न वंश से आना स्वभाव से ही नीच होने का संकेत है? और कुलीन परिवारों के बच्चे अवश्य ही गुणवान और योग्य होते हैं। तो फिर इस दरबार में कितने ही अधिकारी, कितने ही मंत्री कुलीन परिवारों से नहीं आते। वे सभी कड़ी मेहनत और पढ़ाई करके आज के मुकाम पर पहुंचे हैं। फिर पुरुष अधिकारी के लिए वंश नहीं पूछा जाता। मेरे रानी बनने में क्यों रुकावट है? मैं और महाराज
बहुत मुश्किल दिनों में मिले थे, हमने सुख दुख साझा किए हैं। इस रानी के पद के लिए मेरा दिल साफ है, मैं इसे क्यों नहीं संभाल सकती। मेरे प्रिय मंत्रियों, रानी के राज्याभिषेक के मामले में किसी को कोई आपत्ति है? हमें ऐसा साहस नहीं है। मंत्री बाव, रानी के बारे में यह बात तुम्हें कहाँ से पता चली? दरअसल ड्यूक चेंगेन कल रात मुझसे मिलने आए थे। महाराज क्षमा करें। क्या शानदार ड्यूक चेंगेन है। मैंने रक्त के रिश्ते को देखते हुए उन पर दया की थी। उन्होंने अच्छे के बदले बुरा किया। अरे कोई है, मेरा आदेश सुनो। शेन मिंगजांग और उसके परिवार ने रानी पर झूठे आरोप लगाए हैं। उन्हें तुरंत सीमांत प्रदेशों में निर्वासित किया जाए और कभी राजधानी वापस न आने दिया जाए। जी महाराज। महाराज का न्याय देखने के लिए धन्यवाद। जिनर, 3 साल पहले की शर्त मैंने पूरी कर दी है। महाराज, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी।